बदलना कौन चाहता है, मजबूर कर देते हैं लोग। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टाइट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो क्या आपके पर्सन करते हैं आपको याद? डू दे मिस यू? इसी पर आज की हमारी कलेक्टिव रीडिंग हो रही है। आप तो करते हो अपने पर्सन को मिस, आपको तो बहुत ज़्यादा याद आती है, पर बात तब बनेगी, है ना, रिश्ता तब बनेगा जब ये यादें दोनों ही तरफ हो। आपके पर्सन भी आपको मिस करे, तभी जाकर जो है रिश्ता मजबूत बनेगा, तभी जाकर जो है दो व्यक्तियों का रिश्ता कंटिन्यू हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो सेपरेशन के बाद कह लीजिए, या फिर ब्रेकअप के बाद कह लीजिए, या फिर बहुत समय से जो आप दोनों का संबंध टूटा हुआ है, इस दौरान भी क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ये हमें देखना है। या फिर वो बिल्कुल अपने दुनिया में खो चुके हैं, वो आपको भूल चुके हैं, उनके मन में अब आपके लिए प्यार नहीं बचा है ना। ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी टैरोट रीडिंग से, ठीक है। तो आप हो जाइए मैनिफेस्टेशन, दुआएं और प्रेयर्स के साथ तैयार। और मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, पिक अ कार्ड रीडिंग भी नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो आपको ना भावनाओं से समझना पड़ेगा। जो यहाँ पर कार्ड्स निकलते हैं, हर कार्ड का एक अर्थ होता है, और जो अर्थ निकल कर आता है, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन, आपके जो व्यक्ति है जिनके साथ आपका संबंध रहा है ना, वो ऐसे ही थे, उनके साथ मेरा रिश्ता ऐसा ही था, इसी वजह से हमारा रिश्ता टूटा भी था, ये जो है गलतफहमियां हुई थी, या ये कारण था, जो कार्ड्स में निकल कर आते हैं, तो वो एक फैक्टर होता है जिससे आप ये तय कर पाते हो कि ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं है, ठीक है। समझ गए? तो आप प्लीज पॉजिटिविटी के साथ हो जाइए तैयार। मैनिफेस्टेशन, दुआएं और प्रेयर्स आप कर लीजिएगा। इस तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी कलेक्टिव रीडिंग कि क्या आपके पर्सन करते हैं आपको मिस। वाह, ये तो बहुत बड़ा कार्ड निकल कर आया है, फूल का। हालांकि जो अर्थ है इसका सुनने में बहुत अजीब है, फूल यानी कि बेवकूफ, है ना, पर ये बहुत बड़ा अर्थ लेकर आता है ये कार्ड। वी आर द वर्ल्ड। वाओ, अनदर बिग एनर्जी, कर्मा का जो साइकिल का एनर्जी होता है। एंड वी हैव इनर वॉइस नंबर 2। बॉटम में आइसोलेशन की एनर्जी जो है निकल कर आई है। तो गाइस चलिए, अब आपको कुछ नंबर्स मैं यहाँ पर देती हूँ, ठीक है। ये नंबर्स आप देखना कि आपके पार्टनर के साथ या आपके साथ इसका क्या कोई लेना देना है। इन नंबर्स का नंबर 10 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, और 0 का कोई अर्थ नहीं है इस रीडिंग में, क्योंकि फूल का कार्ड 0 की एनर्जी होती है। और इसका मतलब भी होता है कि किसी भी जगह पर आप इसे बैठा दो, इस 0 को आप कहीं पर भी किसी भी अंक में ले जाकर जोड़ दो तो एक अर्थ बनेगा, है ना। इसका अर्थ ये होता है। तो देखते हैं कि ये 0 कहाँ पर जाकर बैठता है आप दोनों के रिलेशनशिप में। आगे चलकर मैं आपको क्लियरली बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। तो बॉटम का कार्ड सबसे स्पेशल होता है, आप जानते हो, ये मास्टर कार्ड होता है, सबसे ऊपर की एनर्जी होती है, प्राथमिकता जिसे हम कहते हैं ना, फर्स्ट प्रायोरिटी वाली एनर्जी हमेशा बॉटम का कार्ड होता है जब हम बॉटम की रीडिंग भी लेते हैं। तो आइसोलेशन यहाँ पर जो आया है, और आज हमारा जो सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या फिर नहीं करते हैं, या फिर वो अपनी दुनिया में मस्त हो चुके हैं, वो आपको भूल चुके हैं। तो देखो, जितना भी बाहर से कठोर बनने की कोशिश क्यों ना करे, क्योंकि ये जो एक तस्वीर आपको नजर आ रहा है ना, ये है आइस, है ना। आइस का जो गोला होता है, आइस कितना मजबूत होता है आप जानते ही हो ना, कितना उसको तोड़ना मुश्किल होता है। फ्रिज के अंदर अगर आइस जमा हो जाए तो उसको तोड़ना कितना मुश्किल होता है, कठोरता दिखाता है आइस। लेकिन उसी कठोरता के पीछे एक इंसान है जो रो रहा है, एक इंसान है जो दबी दबी भावनाओं में तड़प रहा है, एक इंसान है जो कहीं कुछ तो है जो मिस कर रहा है अपनी जिंदगी में, पर उसे उसी बर्फ का जो पानी होता है, उसी पानी के साथ जो है अपने आंसुओं को ये व्यक्ति छुपाने की कोशिश कर रहा है। मतलब लोगों को दिखाई नहीं देगा कि ये सिर्फ एक आइस मेल्ट हो रहा है, यानी कि बर्फ पिघल रहा है, या कोई व्यक्ति है जिसके आंसू है। मतलब उसको ना
उसको समझ पाना, जो देखते हैं लोग आपके पर्सन को, तो उसको समझ पाना मुश्किल है कि ये वाकई में कोई व्यक्ति की आंसू है या सिर्फ ये बर्फ का पानी है जो पिघल रहा है। तो इस तरीके से बाहर एक व्यक्ति जो कठोर है पर अंदर ही अंदर कुछ चीजों की कमियां महसूस कर रहे हैं, कुछ चीजों को लेकर डेफिनेटली बहुत पछतावा भी है यहाँ पर, और एक ऐसा आंसू है जो हर किसी को दिखाई नहीं दे रहा। आइसोलेशन का मतलब ही है कि बर्फ जैसा बन जाना, है ना। बर्फ कितना ठंडा होता है, हम जब बर्फ को छूते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं खुद को ही झटका लग जाए, खुद को ही करंट लग जाए, कैसा ठोस, कितना सॉलिड, कितना मजबूत दिखता है। पर अंदर से जो है अगर उसको थोड़ी सी भी आंच लग जाए, थोड़ा सा भी उसको जो है गर्माहट मिल जाए तो वो 1 मिनट में पिघल जाएगा। तो आप समझ लो कि आपके पर्सन बिल्कुल ऐसे ही अवस्था में है जहां पर वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, पर उन्होंने अपने सामने एक ऐसा बर्फ का दीवार बनाकर रख दिया है ताकि उधर जो लोग हैं उनको ये ना दिखे कि वो व्यक्ति अंदर रो रहा है, बिलख रहा है, पछता रहा है, ताकि लोगों को जो है उनकी असलियत ना पता चले। तो आइसोलेशन यानी कि एक इंसान जो बिल्कुल अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को दूसरों से दूर रख रहा है, अलग रख रहा है, छुपा रहा है, आइसोलेटेड है, अकेला भी है, ठीक है। तो ये इनकी पहली एनर्जी आप जो है समझ लो। दूसरा आया है इनर वॉइस, ठीक है। इस आइसोलेशन के समय में यहाँ पर जो इस व्यक्ति के अंदर जो भी चल रहा है ना, इस समय में भी जो है ये व्यक्ति इतना रो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो पछतावा हुआ है वो दिल से निकल रहा है, वो आत्मा से निकल रही है ना। इंसान रो रहा है, क्यों रो रहा है कि कुछ चीजों को लेकर ट्रिगर हुआ है, कुछ चीजों को लेकर महसूस हुआ है, कुछ बातें ऐसी हैं जो इसको रोने पर मजबूर कर रही है ना। दिखावा करने पर नहीं मजबूर कर रही, पर रोने पर मजबूर कर रही है। तो आप समझ रहे हो कि कुछ आत्मगलानी, जिसे हम कहते हैं ना कि अंदर से शुद्धता, अंदर से पवित्रता, अंदर से निखर कर आना। जैसे कि सोने को हम जितना आग में जलाएंगे वो उतना ही जो है उतना ही शुद्ध निकलता है, वैसे ही ये व्यक्ति भी अंतरात्मा की जो है, हमारे अंतरात्मा की जो आवाज है उसे वो सुन रहा है, और जितना वो सुन रहा है उतना ही वो निखर रहा है, उतना ही वो पछता रहा है, उतना ही जो है वो प्योर फॉर्म में जो है आपको मिल रहा है। बहुत आंसू बहा रहा है ये व्यक्ति अंदर ही अंदर, जो आप शायद नहीं देख पा रहे हो। तीसरा यहाँ पर आया है वी आर द वर्ल्ड, और वी आर द वर्ल्ड का जो है 2 अर्थ यहाँ पर है। एक तो आपके पर्सन की फीलिंग है ये कि ये व्यक्ति आपको अपना मानते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति आपको नहीं कह पा रहे हैं कि तुमसे मेरी दुनिया है, तुमसे मेरा सब कुछ है, जुड़ा हुआ है, मेरी भावनाएं तुमसे जुड़ी हुई है, तुमसे दूर होना भी जो है मेरे लिए कठिन हो रहा है ना। मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, पर ये जो दीवार जो है मैं उसे तोड़ नहीं पा रहा हूँ। पर मेरे लिए तो तुम सब कुछ हो, मेरे लिए तो तुम दुनिया की वो खुशी हो जो खुशी शायद मुझे कहीं जो है किसी और से मिल भी नहीं पाएगी। ये एक आपके पर्सन की भावना है। तो दूसरा जो है, आप जानते हो कि ये चक्र की एनर्जी होती है ना, कि इंसान हमेशा चक्र में घूमता ही रहता है हमेशा। कभी लाइफ में कुछ स्टेज आएंगे, कभी लाइफ में कुछ स्टेज आएंगे, हमें उसे झेलना ही पड़ता है, पार करना ही पड़ता है, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, है ना। तो ये एक चक्र भी है जो कर्मा की वजह से आप दोनों के बीच में चल रहा है। और यूनिवर्स, ब्रह्मांड है ना, जो सर्वशक्ति है हमारी इस दुनिया की, वही आपसे कह रहे हैं कि आप दोनों हो, एक दूसरे के लिए ही हो, एक दूसरे के लिए ही रचे गए हो, एक दूसरे के लिए ही बने गए हो। तो घबराओ मत, है ना। अभी आप घबरा उठोगे तो आप कैसे जो है आगे का जो समय है कैसे आप देख पाओगे। अगर अभी से घबराना शुरू कर दिया, अभी से आपके पर्सन को आपने ये सोच लिया कि उसके साथ मेरा कोई भविष्य नहीं है, उसके साथ मैं कभी जुड़ नहीं पाऊंगी या रिश्ता नहीं बना पाऊंगी, तो आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीजें और भी है जो आप दोनों को देखना है साथ में, है ना। आप दोनों को पार करना है, आप दोनों को क्योंकि एक होना है ना। इसी वर्ल्ड, इसी दुनिया के चक्कर में आप दोनों को साथ साथ चलना है। तो इसीलिए अभी से गिव अप मत करना, ठीक है गाइज। आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया गया है, ये यूनिवर्स ने कहा है।
अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था, नंबर 0 को अगर आप किसी भी अंक में ले जाकर जोड़ देते हो तो जाकर वहां पर एक मीनिंग बनता है ना, वहां पर कुछ बनता है। अगर 0 को नहीं जोड़ा गया तो वो एक शून्य, वो कुछ नहीं, किसी काम का नहीं होता है। तो ये 0 जो है मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्दी एक ऐसे परिणाम में बदलने वाला है जिसे हम कहते हैं रिस्क लेना, है ना। फूल की एनर्जी हमेशा एक जो है अद्भुत रिस्क लेने को दिखाता है। जो व्यक्ति आज बिल्कुल शून्य की तरह हो गया है आपके लिए, जिसका कोई मायने नहीं है, इस व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है आपके लिए, इस व्यक्ति का कोई एक्शन नहीं है आपके लिए, ना बोलने में, ना करने में, ना सुनने में, ना सुनाने में, ना रिश्ते के लिए कोई रिस्क लेने में, अभी तो आपके लिए ये एकदम 0 है कि ये व्यक्ति किसी काम का नहीं है। पर आप देखो कि ये 0 जो है बहुत जल्दी किसी एक ऐसे अंक में जाकर फिट होने वाला है जिसे हम कहते हैं रिस्क टेकिंग। यानी कि कैसा भी भयभीत सिचुएशन क्यों ना हो, कैसा भी समय क्यों ना चल रहा हो, कैसे भी परिस्थिति को पार क्यों ना करना पड़े, आपके ये जो पर्सन है बिल्कुल इस आइसोलेशन से निकलकर, इस बर्फ के दीवार को हटाकर देखो ये कूद रहे हैं। यानी कि एक ऐसा भयानक कोई एक्शन ये व्यक्ति आने वाले दिनों में ले रहे हैं जो अचानक से घटेगा। यानी कि कहते हैं ना कि इंसान कभी कभी मनमर्जी कर देता है ना, तो वही मनमर्जी आपको देखने को मिलेगी कि ये नो मोर 0, आपका ये पर्सन है अब 0 की कैटेगरी में नहीं है ना। जो बिना सोचे समझे कुछ करना चाह रहा है ना दूसरों की परवाह कर रहा है, ना खुद की परवाह कर रहा है, रिस्क लेना चाह रहा है इस रिलेशनशिप के लिए, तो ये होगा, ये इसका फ्यूचर एक्शन है। यानी कि कहते हैं ना कि वो बिल्कुल डंके की चोट पर नहीं आएगा, या कहते हैं ना कि बिल्कुल बारात लेकर नहीं आएगा, या बिल्कुल ढोल बजाकर, ढोल पीट कर कि मैं ये करने वाला हूं, ऐसे नहीं करेगा। इसका जो सर्टन कुछ एक्शन है वो ये बिन बताए ना ये आपको बताएंगे, ना ये खुद सोचेंगे, मतलब अचानक से कुछ ऐसा होगा इनको दिमाग में ट्रिगर करेगा और ये जो है ये व्यक्ति छलांग लगाएंगे इस रिश्ते के लिए। कुछ ना कुछ जो है ये व्यक्ति स्ट्रांग स्टेप या स्ट्रांग एक्शन जो है आने वाले दिन में डेफिनेटली ले रहे हैं। तो ये जो 4 कार्ड्स मैंने निकाले हैं बहुत अच्छा बयां करता है कि आपके पर्सन अभी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके बिना क्या सोच रहे हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है, और जो है यूनिवर्स का क्या प्लानिंग है आप दोनों के लिए। और साथ ही साथ ये व्यक्ति भी कुछ ऐसा करने वाले हैं जो इन्होंने अभी तक सोचा नहीं है। रिस्क टेकिंग है ना, कोई ना कोई एक बहुत ही अपने ही कहते हैं ना कि अपना ही फैसला या अपने ही जान को जोखिम में डालकर ये व्यक्ति इस रिलेशनशिप के लिए कूदने वाले हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये करेंगे और तभी जाकर जो है आपको ये पता चलेगा कि आपके पर्सन ने आपको कितना मिस किया है। क्योंकि अभी तो आपको लग रहा है कि ये कुछ करने वाला नहीं है, ये बस चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहा है। आपको बस ऐसा ही महसूस हो रहा होगा जो सही नहीं है बिल्कुल भी। Ace of Swords, 3 of Swords, देखिए उधर फूल का एक्शन आया था और यहाँ पर चैरेट आ गया। 3 of Wands, Emperor, फाइव ऑफ फायर आया है गाइस। फोर ऑफ अर्थ, वाओ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ एयर, फिर से चैरेट आया है। वाओ, डबल एनर्जी है। और आज मैं इस डेक से सिर्फ 4 कार्ड्स ले रही हूँ, ऊपर मैंने 5 लिए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं साइन और एलिमेंट की। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आज कैंसर कर्क राशि बहुत ही खास है।
चैरिट का कार्ड, डबल एनर्जी आई है। और ये सिर्फ एनर्जी नहीं है, आप जानते हो कि मेजर अरकाना का जो कार्ड होता है हमेशा कुछ ना कुछ उद्देश्य के लिए आया होता है ना, कि इंसान अपना माइंड चेंज कर सकता है, इंसान आपको भूलने की कोशिश कर सकता है, पर जो विधि का विधान होता है और विधि का लिखा हुआ होता है, भाग्य का लिखा होता है, उसे इंसान की सोच बदल नहीं सकती। जैसे कि अभी अगर आप सपोज मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पर्सन आपसे डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे उन्होंने मन बना लिया है कि नहीं अब इसके पास वापस नहीं लौटना है, मुझे अपना अलग से जिंदगी बिताना है, मुझे फैसले लेना है, मुझे बस अपने परिवार और भविष्य के लिए सोचना है, तो ये उसकी सोच है। पर उसकी सोच कभी भी भाग्य में जो लिखा है उसके विपरीत वो नहीं जा पाएगा, वो घूम फिर कर कुछ ऐसा करेगा कि इस एक्शन में वो आए। तो मेजर अरकाना हमेशा वो कार्ड होता है जो ये बताता है कि ये चीजें फाइनल हो चुकी है ना। तुम चाहे जितना अपना डायरेक्शन बदलो, तुम भागने की कोशिश कर लो, तुम ब्रेकअप कर लो, तुम डिवोर्स लेने की सोच लो, तुम जो भी कर लो, पर होना तो वो है ना जो मैंने ऑलरेडी लिखा है। तो इसीलिए मेजर अरकाना का इंपॉर्टेंट रोल होता है रीडिंग में, समझ गए। तो यहाँ पर आज कैंसर की एनर्जी चैरिट आया है, मेजर अरकाना। दूसरा एम्परर आया है जो मेष राशि होता है, एरीज, आप जानते हो ना मेष राशि आया है। तो ये दोनों मेजर अरकाना है। इसके अलावा हमारे पास एयर साइन आज बहुत ज्यादा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फायर साइन लियो, सजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु, मेष राशि। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो जितना ज्यादा यहाँ पर एयर साइन आया है उससे मैं इतना तो आपको पहले ही क्लियर कर दूं, क्योंकि जब भी वाटर साइन ज्यादा आते हैं तो मैं आपसे क्या कहती हूँ कि ये बहुत प्यार मोहब्बत वाला शांतिपूर्ण रिश्ता है, बहुत इमोशंस है इस व्यक्ति के अंदर, बहुत भावनाएं हैं इस व्यक्ति के अंदर। जब भी अर्थ साइन यानी कि मटेरियल थिंग, पैसा रुपया आता है, तो मैं कहती हूँ कि आप दोनों के बीच में शायद पैसे रुपये का कोई लेन देन होगा, या पैसे रुपये का कोई ऊंच नीच होगा, या फिर पैसे रुपये की वजह से, फ्यूचर की वजह से, भविष्य बनाने के चक्कर में है ना, आप दोनों के बीच में जो है टाइम नहीं दे पाए, इसीलिए जो है दीवार चीजें खड़ी हो गई, या ऐसा मैं कहती हूँ, है ना। और जब भी जो है फायर साइन आता है तो मैं क्या कहती हूँ कि आप दोनों के बीच में शायद रोमांस ज्यादा है, आप दोनों के बीच में प्यार थोड़ा कम, अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा है, इस तरीके की बातें होती है। पर जब एयर साइन आता है तो मैंने आपसे क्या कहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप दोनों के बीच में रिश्ता जैसा भी रहा हो, पर यहाँ पर एयर साइन यानी कि हमेशा काट मार, है ना, प्रॉब्लम्स, गलतफहमियां, दूसरे लोग दीवार बनेंगे, यहाँ पर समाज परिवार की बातें होंगी, धर्म की बातें आएंगी, खुद के परिवार वाले ही जो है दुश्मन बन बैठेंगे, खुद के दोस्त ही दुश्मन बन बैठेंगे। एक जो है छोटा सा जो एक समाज होता है ना, जो दिखने में तो कुछ होता नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं होता, पर उनका ही सबसे बड़ा दखलंदाजी होता है। तो एयर साइन हमेशा सामाजिक पारिवारिक दीवारों को दिखाता है, और सिर्फ इतनी चीजें नहीं होती है। एयर साइन आने का मतलब है कि रिलेशनशिप में सिर्फ ये प्रॉब्लम्स नहीं आई है ना, रिलेशनशिप में फिर क्या हुआ है, आप दोनों के बीच में भी हमेशा लड़ाई झगड़े वाली एनर्जीज, है ना, गलतफहमियों वाली एनर्जीज, है ना, थोड़ा सा जो है ईगो, जिसे हम कहते हैं ना कि थोड़ा ईगो आ गया आपके पर्सन में, घमंड आ गया, है ना, ऐसी चीजें, हमेशा अनबन वाला रिलेशनशिप दोनों के बीच में भी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी होती है, दीवार वाली जो है एनर्जी एयर साइन में होती है, ठीक है। तो इसीलिए आज एयर साइन ज्यादा आई है, तो उसी पर ज्यादा फोकस करेंगे। बहरहाल अभी आपको बताते हैं कि आपके पर्सन का हाल क्या है, क्या वो आपको मिस करते हैं। और मिस करने के लिए सबसे पहले तो वहीं पर आ चुका था आइसोलेशन, जो यूनिवर्स की तरफ से मिला था, उससे बड़ा सच और उससे बड़ा सबूत आपको कुछ नहीं मिल सकता। पर आप यहाँ पर अगर देखोगे तो 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, ठीक है, और 3 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ अर्थ, एक दो ऐसे कार्ड्स आए हैं जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। तो 3 ऑफ सोर्ड्स का मतलब क्या है, देखो मैंने कहा ना कि जब भी तलवार वाली बात आएगी तो वहां पर क्या आपको समझ में आएगा कि किसी रिलेशनशिप में जो है आप दोनों के बीच में जो भी तकरार हुआ है, मनमुटाव हुआ है, धोखा भी हुआ है कुछ लोगों के साथ, ठीक है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, और थर्ड पार्टी भी ऐसी तरीके से इन्वॉल्व है जो आपके पर्सन को आपसे छीनना चाहती थी, आपकी जगह लेना चाहती थी, है ना, उनको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती थी। तो इस तरीके से कोई जो है थर्ड एंगल, थर्ड पर्सन, थर्ड कोई व्यक्ति, तीसरा कोई व्यक्ति आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पर आया है, और उस व्यक्ति का उद्देश्य आपके पर्सन को आपसे छीनना और आपकी जगह लेना ही था, ठीक है। ये एक एंगल यहाँ पर नजर आया है। तो दूसरी जो थर्ड पार्टी है वो यहाँ पर आप देखोगे किंग ऑफ एयर, है ना। ये किंग ऑफ एयर क्या कह रहा है, इस किंग ऑफ एयर का टोटल
डबल जो कनेक्शन है वो आपके पर्सन की फैमिली से जुड़ा हुआ है, या फिर हो सकता है कि आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर किंग ऑफ एयर का मतलब ही है वही वो परिवार, वही वो समाज जिसके बारे में मैं कुछ देर पहले कह रही थी कि उनको आप दोनों का रिश्ता भाता नहीं है, उनको आप दोनों का रिश्ता जमता नहीं है, उनको आप दोनों का स्टेटस नहीं जमता। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन इन लोगों से बहुत भयभीत है या बहुत डरते हैं, या आपके पर्सन जो है इनके उसूलों के खिलाफ नहीं जा सकते या इनसे लड़ने का दम नहीं रखते, इसलिए बहुत सारी चीजें जो है इन्होंने कारण भी यही है रिलेशनशिप टूटने का ना, कि बहुत या तो इन लोगों ने बहुत आपके पर्सन को कंट्रोल किया, या फिर ये हो सकता है कि किसी और थर्ड पार्टी की तरफ आपके पर्सन आकर्षित हो गए और दिल किसी और को इन्होंने देने की कोशिश की आकर्षण में जाने की वजह से, और आपके प्यार को समझ नहीं पाए। पर जो भी हो, ये दो प्रॉब्लम्स यहाँ पर निकल कर आई है, और मैंने तभी आपसे कह दिया था कि जब मैं रीडिंग करती हूँ तभी आपको समझ लेना है कि क्या ये रीडिंग आपकी है या नहीं। तो ये दो प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आई है जो बहुत ज्यादा समस्या को दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी आपके पर्सन का जो हालत है वो 3 ऑफ सोर्ड्स ही है, यानी कि आपको एक बात जानकर खुशी मिलेगी डेफिनेटली कि अगर ये कोई एक्स्ट्रा अफेयर की बात है, किसी और की तरफ आपके पर्सन चले गए, आकर्षित हो गए, है ना, तो ये बहुत बड़ी एक गुड न्यूज या आप को शांति मिलेगी कि उस पर्सन के साथ भी, उस व्यक्ति के साथ, उस थर्ड एक्टर के साथ जो है आपके पर्सन का रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा। ठीक है, या तो इन्हें किसी ने बहुत बुरी तरीके से चीट कर दिया है, या बहुत बुरी तरीके से इनको जो है धोखा मिला है या धक्का लगा है, जिस पर ये बहुत ज्यादा यकीन कर रहे थे, वहीं पर जो है इस व्यक्ति को चोट लगी है और ये डेस्परेट हो चुका है, ये बेहाल हो चुका है आपका पर्सन, और इस व्यक्ति को इतना पछतावा हो रहा है कि एक जो है बुरे कनेक्शन के लिए या एक बुरे अफेयर के लिए या एक बुरे थर्ड पार्टी की वजह से जो है मैंने खुद के प्यार को ही मैंने धोखा दिया है। तो इस चीज का हार्ट ब्रेक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा दुख इस बात का ही इनको हो रहा है कि कहीं और भटकने की वजह से मैंने अपने प्यार को खो दिया, मैंने उसके साथ चीट कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो आपके साथ किया था वही चीज जो है घूम फिर कर आपके पर्सन के साथ हो रही है। और ये सिर्फ किसी थर्ड पार्टी की बात नहीं है, ये अगर कोई और भी कनेक्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे कि फैमिली है ना, फैमिली की बातें मानकर इन्होंने अगर आपको गुड बाय कहा है, तो उस फैमिली की वजह से भी ये व्यक्ति रिग्रेट कर रहे हैं, है ना, कि क्यों मैंने जो है इतनी जल्दी उम्मीद छोड़ दी, या मैंने क्यों थोड़ा सा भी जो है प्रयास नहीं किया, क्यों मैं जो है इनके अंडर में आ गया, क्यों मैं इनके प्रेशर में आ गया। तो इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक हो रहा है आपके पर्सन को, यानी कि दिल से पछता रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, तो ये इनकी एक बहुत बड़ी एनर्जी आई है। आपको मैं एक और थोड़ा सा जानकारी या हिंट्स आपको देना चाहूंगी। जो मैंने कहा ना कि 4 ऑफ अर्थ आया है, और 4 ऑफ अर्थ का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है ये थोड़ा सा, जिसे हम कहते हैं ना कि थोड़ा सन की टाइप का, थोड़ा सनक जिसके अंदर ज्यादा होता है, जो रिलेशनशिप में अपना हुकूमत चलाना जानता है या चाहता है, जो हमेशा यही चाहता है कि मेरा पार्टनर मेरे हिसाब से चले, मेरे हिसाब से रहे, है ना, मैं जो बोलूँ वो सही हो और मैं जो बोलूँ वो उसे माने, मेरे इशारों पर चलना चाहिए। इस तरीके का थोड़ा सा कंट्रोल करने वाली एनर्जी को हम कहते हैं 4 ऑफ अर्थ, जो अपना साम्राज्य कहते हैं ना, कि जो अपना साम्राज्य ऐसे फैलाना चाहता है कि आप जो है उसके अंडर में रहो, आप उसकी छत्र छाया में रहो, आप जो भी करो उसके हिसाब से करो, उसे जो पसंद ना हो आप ना करो। ये इस तरीके की कंट्रोल करने वाली हैबिट भी जो है इस व्यक्ति में हो सकती है। ये मैंने आपके नॉलेज के लिए बताया है कि अगर ऐसा आपका पर्सन है जो हमेशा हर चीज में मतलब कुछ भी करने के लिए आपको इनकी परमिशन लेनी पड़ती थी, बिना पूछे आप कुछ कर नहीं सकते थे, इस तरीके का कंट्रोल करने का अगर आदत था इस व्यक्ति में, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी है। और अगर आप अभी देखोगे तो वही चीज यहाँ पर चल रही है। एक तरफ तो जो है जानते हैं कि मुझसे इतनी ज्यादा जो है गलतियां मेरी तरफ से हुई है, और उन गलतियों से इतना डरे हुए हैं आपके पर्सन कि वो सोच रहे कि पहले तो मैंने उसे इतना कंट्रोल किया, पहले तो जो है मैंने उससे अपनी सारी बातें मनवाई, है ना, मैंने उसे अपना जो है अधीन में रखा, है ना, कि तुम मेरे बगैर कुछ करोगे नहीं, जब मैं कहूंगा तो ही करोगे, मैं जो बोल रहा हूँ उसे तुम्हें मानना पड़ेगा। और आज जो है मैं उसी व्यक्ति को गंवा कर बैठा हूँ, मैं उसी व्यक्ति को खोकर बैठा हूँ कि
अब मैं उसे फिर से कंट्रोल कर सकता हूँ, क्या मैं उसे फिर से पा सकता हूँ, क्या वो मेरे हाथ से निकल गई है, क्या वो अब मेरे रिश्ते से निकल गई है ना। तो इस तरीके की भावनाएं जो बिल्कुल क्या कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा खींचकर अंदर ही अंदर, मतलब उस इमोशंस को, उस भावनाओं को वो अंदर ही अंदर महसूस कर रहे हैं। ये सबसे डरावना होता है, क्योंकि जब इंसान बोल दे ना, मन के अंदर की बातें बोल दे, मेरा डर ये है, मेरी भय ये है, मैं तुम्हें खोने से डर रहा हूँ, पर मैं तुम्हें पाने से भी जो है, मैं पाने के लिए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब इंसान बोल देता है उस लक्ष्मण रेखा को, उस डर से जब इंसान निकलता है तो चीजें बनने लगती है। पर इंसान खुद के अंदर ही अंदर बातें करेगा तो बाहर किसी को कैसे समझ में आएगा कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो ये एक डरावनी चीज होती है जो इंसान को अंदर ही अंदर खा रही होती है, और खुद को ये व्यक्ति कहीं ना कहीं खोता चला जाता है। तो 4 ऑफ अर्थ की एनर्जी वही बताती है कि इसका लालच आपके लिए बहुत ज्यादा है। अभी भी ये व्यक्ति कंट्रोल वाले मोड में है कि मैं उसे जो है, मैंने चाहे लाखों गलतियां क्यों ना की हो, पर मैं नहीं चाहता कि वो कोई गलती कर दे, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे भूल जाए, या मैं नहीं चाहता कि वो जो है किसी मेरे को भूलकर वो किसी और को अब जो है वो जगह देने लगे जो मेरी जगह हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं मन का ये भय, डर जो इनके मन में ऐसे कसा हुआ है जिससे ये जो है निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत ज्यादा इस व्यक्ति को उन चीजों से, उन भावनाओं से भी डर लगता है, समझ रहे हो। तो ये है इनकी प्रेजेंट स्थिति जो यहाँ पर नजर आया है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि 3 ऑफ वैंड्स यहाँ पर आया है आपके पर्सन जो एक सुनहरे भविष्य का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, आपके पर्सन जिसने बहुत सारी उम्मीदें आपको बंधाई थी, बहुत सारे ख्वाब आपके साथ देखे थे, बहुत सारा कुछ बोला था इन्होंने आपको, है ना, कि हम ऐसा करेंगे, प्लानिंग्स वगैरह बनाई थी, आइडियाज वगैरह बनाए थे, है ना, वो कहाँ गए? वो तो सारे धरे के धरे रह गए। और ये व्यक्ति इस सपने को पूरा करना तो दूर, ये कुछ और ही कर बैठा। आप अगर ध्यान से देखोगे कि ये जो 3 आए हैं ना, नंबर 3, इनमें बहुत डिफरेंस है। ये वो उम्मीद है, ये वो होप है, ये वो आशा है जो इसने आपको दिखाया था, और रियलिटी में इसने बिल्कुल इसके अलावा कुछ और कर दिया, है ना। जो इसे मतलब जो आपके लिए भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य था, शौक था। आप में से कई लोग तो अभी भी इसी सदमे से नहीं निकल पा रहे हो कि क्या बोला था मेरे से, क्या क्या करना है, ये बोला था, कल जाकर कैसे जो है गृहस्थी बसानी है, कल जाकर कैसे शादी करनी है, ये बोला था, और अचानक से पता नहीं इसको क्या हो गया, और ये मुझे तो इतना ज्यादा तोड़कर चला गया ये व्यक्ति। तो बिल्कुल ऑपोजिट इसने जो किया है ना, बहुत अजीब सा इसने हरकत कर दिया है आपके साथ, जो एक्सपेक्टेड नहीं था ना आपके लिए ना इस व्यक्ति के लिए, है ना। पर अभी अगर आप देखोगे कि धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता इस व्यक्ति को वो चीजें, है ना, इसको जो है वो चीजें आ रही, सरफेस लेवल पर, ऊपर तह पर ये चीजें आ रही है, दैट हाँ मैंने तो उसको मैंने ये कहा था और मैंने ये कर दिया। आप समझ रहे हो कि दर्द होने के पीछे का वजह या सपना जो टूटा है या इन्होंने तोड़ा है, इसी का तो रिग्रेट है जो वो आप तक नहीं बोल पा रहे हैं, उसे वो अंदर ही अंदर जो है छुपा रहे हैं, और वही चीजें इस व्यक्ति को बेचैन भी कर रही है ना। क्योंकि इंसान बोलता एक है, करता एक है, दिखाता एक है, और हो कुछ चाहता है। तो यही चीजें यहाँ पर हुई है। पर डेफिनेटली आप एक बार देखो 3 ऑफ वैंड्स यानी कि फिर से जो है ये उसी जगह पर पहुंचा है। दिल टूटने के बाद, धोखा खाने के बाद, बहुत सारे रिश्ते टूटने के बाद, अब ये व्यक्ति फिर से देखो उन्हीं सपनों की तरफ मुंह करके खड़ा है, क्योंकि इसे पता है कि यहाँ पर मेरा कुछ वादा अधूरा रह गया है, इनकम्प्लीट रह गया है। आज अगर मैं इतना गमगीन हूं या आज मुझे इतना पछतावा हो रहा है तो वो मेरे बुरे कर्मों की वजह से ही हो रहा है। तो चीजों को ठीक करना है। तो 3 ऑफ वैंड्स हमेशा उन अधूरे, छूटे हुए सपने, टूटे हुए सपने, इनकम्प्लीट जो प्रोमिसेस होते हैं, उन चीजों को कंप्लीट करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी, तभी मुझे राहत मिलेगी, तभी मुझे सुकून मिलेगा, वरना नहीं। तो ये जो है ये व्यक्ति तैयारी कर रहा है उन सपनों की तरफ बढ़ने के लिए। और एक बात भी 3 ऑफ वैंड्स दिखाता है कि ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसके पास चाहे पैसे हो ना हो,
इसके पास कोई हेल्प हो, कोई मदद करने वाला हो या ना हो, इस व्यक्ति को सपने देखने का बहुत बड़ा शौक है। मतलब जब आप रिलेशनशिप में हुआ करते थे तभी आपको बोला करते होंगे कि मेरा उद्देश्य ये है, मुझे ये हासिल करना है, मुझे इस पोस्ट या पोजीशन पर जाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये खरीदना है, मैं चाहता हूँ कि मेरा एक घर हो, या ऐसी बाइक चाहिए, या ये फोन चाहिए, या फिर मुझे कुछ भी ऐसा, मतलब बड़े बड़े सपने देखने वाला व्यक्ति, ऐसा इसका एक और हैबिट या नेचर हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट कहे या क्या कहे, इसकी आदत है कि बहुत बड़ा बड़ा ख्वाब ही हमेशा देखता है ये व्यक्ति, चाहे उसे पूरा कर पाए ना कर पाए, है ना। तो उन्हीं ख्वाबों में से कुछ ख्वाब आपके साथ भी इन्होंने बनाए थे जिसे इसे अब पूरा करना है, उसके बारे में भी ये बहुत पॉजिटिव है। अब बात करते हैं 5 ऑफ एयर के बारे में। 5 ऑफ एयर का मतलब क्या होता है? आपको क्या लगता है कि किसी एक व्यक्ति को इतना बिट्रेल करने के बाद, बिट्रेल का मतलब क्या होता है? धोखा, है ना। यानी कि आपको इतना धोखा देने के बाद आपको क्या लगता है कि ये हर वो चीज हासिल कर लेंगे जिस पर ये उंगली रखेंगे, इनका वो हर सपना पूरा हो जाएगा जो इन्होंने सोचा था। नहीं, एक इंसान के दिल को अगर आप तोड़ते हो, एक इंसान को आप जो है टोटली ब्रेक करके चले जाते हो, तो आप ये कभी मत सोचो कि आपके सामने जो अब चीजें आएंगी वो आपको आसानी से मिल जाएगी। अरे भाई, आपको इतनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हर जगह पर आप मतलब थक जाओगे लड़ते लड़ते उस एक चीज को पाने के लिए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आपका मन पसंदीदा काम हो, है ना, रिलेशनशिप हो, कोई जो है बहुत बड़ा पोस्ट या पोजीशन हो, कोई छोटी मोटी नौकरी हो, या कोई अच्छा दोस्त हो, मतलब किसी भी चीज को पाने के लिए ना बहुत लड़ाई लड़नी पड़ेगी, फिर भी आपको वो चीज मिल नहीं पाएगी। तो स्ट्रगल यहाँ पर बहुत आपके पर्सन का हो रहा है। 5 ऑफ फायर, 5 ऑफ फायर माने मतलब एक इंसान के सामने जो है बहुत सारे दुश्मन हैं और आपको अकेले उनसे लड़ना है। और एक इंसान कभी 5-10 लोगों से अकेले नहीं लड़ सकता, वो हारेगा ही। कंपटीशन इसको दिया जाएगा, इसको इतना हार्डवर्क करना पड़ेगा हर चीज को पाने के लिए, फिर भी वो उसे हासिल नहीं कर पाएगा। तो परिणाम इसको भुगतना पड़ रहा है और ये वो सारी चीजें हैं जो इसको रुला रही है ना। एक तो अपना जीवन जब ये देखता है, हर जगह पर नाकामयाबी है, हर जगह पर ट्रस्ट तोड़ा जा रहा है, बेवफाई मिल रही है, अपने नहीं रहे, प्यार जो है छूट चुका है अपनी ही गलतियों की वजह से। तो ये सारी चीजें ही जो है इसके आइसोलेशन का या फिर अकेले रोने का एक कारण यहाँ पर नजर आता है। स्ट्रगल बहुत है। एम्परर की एनर्जी अगर आप देख लो तो देखो, समय के मारने, वक्त के मारने, हालात ने और अपने ही किए गए कर्मों की वजह से ये व्यक्ति आज जो है बहुत ही ज्यादा अपने आप में सुधार महसूस करता है, बदलाव, मतलब वो हेकड़ी जिसे हम कहते हैं ना, यहाँ पर जो 4 ऑफ अर्थ में हेकड़ी नजर आई थी ना, घमंड, गुरूर, वाव, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा हैंडसम कोई नहीं, मेरी जैसी खूबसूरत कोई नहीं, मैं जो बोलता हूँ वो सच होता है, मैं जो कहता हूँ वो सच होता है, सबको मेरी सुननी है, सबको मेरी माननी है। आपको तो एकदम अपना, जैसे कि आप उनके पार्टनर नहीं हो, आप उनके कुछ ऐसे हो, एक ऐसा खिलौना हो या एक ऐसा रोबोट हो जिस पर बैटरी डाल दी और आपको इनके इशारों पर नाचना है, जिसे हम कहते हैं कठपुतली, है ना। तो आपके ऊपर भी इतना जो इन्होंने हुक्म चलाया है, आपको इतना मैनिपुलेट किया है, आप देखोगे कि वो सारी की सारी हेकड़ी अब निकल गई है। क्योंकि एम्परर के आप वेशभूषा से, इसके कपड़ों से ही आप समझ सकते हो कि एक व्यक्ति जो अब जो है वो दिखावा करते करते अब जो है दिखावा करना छोड़ चुका है, शांत है, जमीन पर आ चुका है, ग्राउंडेड हो चुका है। पता नहीं वो घमंड, वो ईगो, वो जो हुआ करता था, प्राउड, जो वो व्यक्ति अपने आप को फील किया करता था, दिखावा, वो सारा का सारा अब धरा का धरा रह चुका है। क्योंकि जब वक्त की मार पड़ती है, जब ईश्वर की सजा मिलती है, तो इंसान के अंदर से वो सारा ऐब, बुराई निकल जाती है और वो जाकर जमीन पर पटक दिया जाता है। तो वही जमीन पर पटकना ही एम्परर की एनर्जी होती है कि मुझे मेरी औकात समझ में आ चुकी है, मुझे जो है मुझे कैसे रहना था, मुझे क्या बिहेव करना था, वो मुझे समझ में आ चुका है। अब तो ये दिखावा नहीं करना चाहते हैं और ये एक बहुत छुपाने वाली भी एनर्जी होती है।
अगर आप इसके दाढ़ी को देखोगे तो आपको क्या समझ में आता है कि इसने बहुत कुछ जो है बहुत देख लिया है, बहुत अनुभव कर लिया है ना। अब आपके पर्सन का दाढ़ी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि इसको अनुभव प्राप्त हो चुका है, जिंदगी ने इसे बहुत कुछ सिखा दिया है। पर ये चीजें अगर वो पहले ही समझते ना तो शायद आज इतना बुरा वक्त नहीं होता। तो ये व्यक्ति मैं जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोल दिया है कि फूल का कार्ड तो आ ही चुका था है ना, पर फूल से भी बड़ा कार्ड यहाँ पर चैरिट आया है, जो ये बता रहा है कि फूल के एक्शन में वो जीरो आकर कहाँ पर जुड़ना है, तो जीरो आकर जो है यहाँ पर जुड़ रहा है गाइस, ठीक है। इसका मतलब है कि डेफिनेटली सिर्फ इसके साथ आपका रिलेशनशिप नहीं, इसका जो सपना है ना, ये बहुत स्ट्रगल करने के बाद इसके सपनों में भी जो है 4 चांद लगने वाला है। ये व्यक्ति सिर्फ रिश्ता नहीं हासिल करेगा, ये ऊंचा पद भी हासिल करेगा। इस व्यक्ति को हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन चीजों में बहुत इसको दिलचस्पी है ना। कुछ ऐसा कार्य जिसे करने में जो है मजा आता हो, है ना। कोई बहुत बड़ा पोस्ट इस व्यक्ति को भी जो है हासिल होने वाला है। मान मर्यादा जिसे हम कहते हैं, है ना, उच्च ओहदा जिसे हम कहते हैं, ऐसा कुछ परिणाम भी जो है इसको अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी मिलने वाला है। और साथ ही साथ रिलेशनशिप में भी आप देखोगे कि सरेंडर करता हुआ, ईश्वर के सामने झुकता हुआ, ईश्वर के सामने नतमस्तक होता हुआ कि मैंने जो है अब जो है फाइनली मैंने हाथ खड़े कर दिए हैं और मैं इस रिश्ते से नहीं भाग सकता, और इस रिश्ते के साथ ही जो है मुझे आगे बढ़ना है। ये मेरा डिसीजन है, ये मेरा फैसला है। डबल आया है चैरिट आज की रीडिंग में, ठीक है। तो ये व्यक्ति डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, आपको ही चुनेंगे। ये व्यक्ति जो अभी भाग रहा है, कतरा रहा है, हिचकिचा रहा है, बोल नहीं पा रहा, छुपा रहा है, ये व्यक्ति डेफिनेटली उस आइसबर्ग से, या कह लीजिए उस बर्फ के उस पहाड़ या दीवार से जो है ये व्यक्ति बिल्कुल निकलेगा, ठीक है, निकलेगा। और जाकर ये व्यक्ति आपको चैरिट का एक्शन देने वाला है। मजबूत इरादा, मजबूत फैसला जिसे हम कहते हैं, जिसे टाला नहीं जा सकता या जिससे भागा नहीं जा सकता, ये होता है हमारा लॉर्ड कृष्णा का चैरिट। समझ गए? तो चलिए गाइस, अब देखते हैं लॉर्ड कृष्णा की तरफ से 2 कार्ड्स आए हैं, तो मैं इनकी तरफ से ही आपके लिए एक मैसेज लेना चाहूंगी। न्यू बिगनिंग आ चुकी है गाइस, देखिए न्यू बिगनिंग। वाओ, लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू विच विल टेक इट्स ओन टाइम टू कम एंड इज पॉसिबली ऑन इट्स वे। वाओ 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 गाइस, नई शुरुआत, यानी कि ये डेथ का ऑपोजिट कार्ड होता है, रीबर्थ की एनर्जी होती है। नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग का मतलब क्या हो गया? नई शुरुआत आपकी होने वाली है। पुराना जो भी था उसे आपको निकालना है, दिमाग से निकालना है, लेट गो करना है, भूलना है। जो नया आ रहा है उसका आपको स्वागत करना है ना। विच विल टेक इट्स ऑन टाइम टू कम, ये अपने समय से आएगी, अपने समय पर, अपनी परिस्थिति पर ये न्यू बिगनिंग होगी। और बहुत चांसेस है कि ये अब अपना रास्ता इसने चुन लिया है। स्टार्ट बिगनिंग की जो है, नई शुरुआत की जो बिगनिंग है, अब वो शुरू हो चुकी है। ऑन द वे कहने का मतलब है कि अब रास्ते पर है ये न्यू बिगनिंग, अब ज्यादा समय नहीं लेगी, रास्ते पर है, स्टार्ट हो चुका है ये नया चैप्टर आप दोनों के बीच में, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है? आपको उन पास को निकालना है, भूलना है, उन यादों को जो आपको दर्द दे रही है, उन यादों से आपको निकलना ही पड़ेगा। चलिए, मिस वाली एनर्जी थी, तो आपके पर्सन की तरफ से कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी हम डेफिनेटली देखेंगे। आई एम ब्रोकन, आई एम लॉस्ट, तो ये कह रहे हैं मैं टूट चुका हूँ। इससे बड़ा एग्जाम्पल जो 3 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इससे बड़ा उदाहरण ब्रोकन, ये ब्रोकन हार्ट की एनर्जी होती है, टूटा हुआ दिल। और यहाँ पर वही मैसेज आ गया कि मैं तो टूट चुका हूँ, मैं तो खो ही चुका हूँ। खो गए हैं ये व्यक्ति, टूट चुके हैं ये व्यक्ति, अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं। कैन वी रीयूनाइट अगेन, तो ये कह रहे हैं कि क्या हम फिर से एक हो सकते हैं। वाओ, कैन वी रीयूनाइट अगेन गाइज, इसका जवाब आप ही दीजिए।
कि क्या आप दोनों फिर से एक हो सकते हो, चांसेस कितना है, पॉसिबिलिटीज कितनी है। अच्छा, ये जो आपके पर्सन है आपसे फाइनली सॉरी मांग रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। करना नहीं करना है आपको डिसाइड करना है, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि रिश्ते में कभी कोई गिला शिकवा ना हो, हार्ड फीलिंग्स ना हो, है ना। आप एक तरफ उन्हें पाना भी चाह रहे होते हो और अंदर ही अंदर फिर आप नाराज भी हो रहे होते हो, है ना। कई लोग तो जो है बुरा भला भी बोल रहे होते हैं अपने पर्सन के बारे में। तो प्लीज बुरा सोचकर अच्छा मत सोचो या अच्छा सोचकर बुरा मत सोचो, एक फीलिंग रखो, है ना। या तो अच्छा ही अच्छा सोचो या बुरा ही बुरा सोचो, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। तो ये व्यक्ति आपसे माफी मांग रहे हैं। माफ देना ना देना, करना ना करना, ये टोटली आपके जिम्मे में है, आपके इच्छा पर डिपेंड करता है। चलिए यहाँ से भी एक मैसेज देखेंगे। लुक बियॉन्ड इल्यूजन। तो ये जब आता है ना, इसका मतलब क्या है कि कुछ चीजों को लेकर आप कंफ्यूज हो। कुछ चीजें जो आपको पता चली हैं, जो आपको सुनाई दी हैं, जो रिलेशनशिप के बारे में जो आप फील कर रहे हो, क्या पता वो सच नहीं है, क्या पता वो धोखा है। जो आपने सुना है वो धोखा है, जो आपने देखा है वो धोखा है। जिस थर्ड पार्टी के बारे में आप सोच रहे हो, क्या पता वो उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, है ना। वो सिर्फ आप दोनों को तोड़ने के लिए, आप दोनों को अलग करने के लिए आई थी। साइकिल तो चल ही रहा है वैसे भी। तो जो हुआ है शायद वो सच नहीं है गाइज। इसीलिए कुछ चीजें हैं, कुछ राज है जो वक्त के साथ आपको पता चलेगा। और ईश्वर कह रहे हैं कि उस भ्रम से, इल्यूजन का मतलब हमेशा भ्रम होता है ना। तो उस भ्रम से आपको निकलकर दूसरी तरफ देखने के लिए कहा जा रहा है। उसका जो दूसरा पार्ट है उसे आपको समझने के लिए कहा गया है यहाँ पर। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है गाइज तो प्लीज वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज।